जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज इसमें हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसमें हम लोग कुल 4 मेथड पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने 2 मेथड कर लिया है, सीख लिया है। पहला मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद था एलिमिनेशन मेथड, उसको भी हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे किसी दो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, यानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसको सीखते हैं, इसका कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन a1, ये एक कॉमन इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 इसलिए रखें क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, तो इसके बेसिस पर a1 b1 c1 रख दिए। ये इक्वेशन 2 है, इसलिए a2 b2 c2 इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। देखो, ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। y का वैल्यू आ गया c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये आया कैसे है ना, ये किस तरह से आया, कैसे इसको याद रखें, याद रखें भी कि नहीं रखें। देखो, याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ हम लोग कंसेप्ट सही तरीके से कर लिए तो याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक फिगर के द्वारा यहाँ समझाने का कोशिश किया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ पर x इस तरह से बनाए हुए हैं, और ये y हो गया, और इस तरह से 1 हो गया, है ना। x वेरिएबल वाला y वेरिएबल है, और ये 1 यानी कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। तो x, अगर x को देखें, x को हटा देंगे तो ये कौन कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, y का कोफिशिएंट आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो इसको सेम वैसे लिखना है, यहाँ पर b1 और ये b2। ठीक है, ये b1 b2 c1 c2, यहाँ पर लिखेंगे c1 c2। उसके बाद क्या आएगा, a1 a2 आएगा, फिर क्या आएगा b1 b2। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें, x, ये x हम लोग का है, अगर इसको हटाएंगे तो ये b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। अगर y को हटाते हैं तो क्या आ रहा है, c1 c2 a1 a2, तो c1 c2 a1 a2, उसके बाद b1 b2। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, b1 b2 c1 c2, फिर आगे जाएंगे a1 a2 b1 b2। अब क्या करेंगे, है ना, जैसे x का ये आ गया तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे इस तरह से, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई और ये सेकंड मल्टीप्लाई है। सेम उसी तरह इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फर्स्ट ये हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, एक्स बाय ये x है, इसमें बाय कर दिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b1, ठीक है, ये b1 c2, है ना। और जब भी नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस देंगे, b2 c1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद बीच में इक्वल टू का साइन देंगे, बराबर का साइन देंगे, यहाँ पर बराबर का साइन होगा। ठीक है, बराबर का साइन देंगे तो y का नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई, देखो a1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छा से समझना है किस तरह से इसको रखे हैं, है ना। यहाँ x को ले लिए पहले, तो x के लिए क्या किया, b1 b2 c1 c2, इसको लगातार लिख देना है, b1 b2 c1 c2, c1 c2 आगे, उसका फिर इधर शुरुआत से करेंगे a1 a2 b1 b2, बस यहीं तक लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4। अब जो x के नीचे आ गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दे देंगे, बीच में माइनस मतलब देना है, c1 a2 उसके बाद माइनस c2 a1, उसी तरह a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब ये तीनों जो है, ये जो फ्रैक्शन आ गया, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में इसके साथ ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। उसी तरह y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये c1 a2 माइनस c2 a1 बाई
A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू निकाले। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखे हुए हैं। और ये आया कैसे, तो इस तरह से आया है। किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। इसको हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस देना होगा बीच में, है ना, हर जगह बीच में माइनस होगा, ठीक है। और इस तरह से x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो फ्रैक्शन है आपस में इक्वल है तो इसका डिनोमिनेटर इसके साथ ऊपर में ले जाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसका जो डिनोमिनेटर है इसके यहाँ पर लेके आएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, बिना देखे हम लोग कैसे, मतलब अगर हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे। देखो क्या करेंगे, जैसे अगर x का वैल्यू निकालना है तो क्या है, x वाला टर्म को इस तरह से ढक देना है, यानी इग्नोर करना है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसको ढक देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय, अब इसको कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ढक दिए हैं तो यहाँ पर क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह y के लिए, अब y को ढकेंगे इस तरह से, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इसको या इधर से, ठीक है। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। c1a2, देखो c1a2, इधर से c2a1 माइनस c2a1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से कांस्टेंट वैल्यू को ढकेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखो a1 b2 माइनस b2 a1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें बिना याद किए हुए भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक क्वेश्चन दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबको लिख लेते हैं। यानी इक्वेशन 1 से यहाँ a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -2, c1 हो जाएगा 3, a2 हो गया 4, b2 हो गया 3 और c2 हो गया -47, है ना। अब x का वैल्यू लिखेंगे। देखो x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, या x वाला टर्म को इस तरह से ढक दिए, तो यहाँ जो बचा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना है, ये b1 है, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को इस तरह से ढक देंगे। कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे ढकेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब बस कांस्टेंट वैल्यू को इसमें रख देंगे। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा b1 कितना है, -2 है, इंटू c2 कितना है, c2 -47 है, माइनस b2 कितना है, b2 3 है, b2 3 हो गया, और c1 कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय a1 कितना है, a1 3 है, b2 कितना है, 3 है, माइनस a2 कितना है, 4 इंटू b1 कितना है, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 47 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 और 9, और तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है 9, 3 3 ज़ा 9। अब इसको देखो 3 3 ज़ा 9 हो गया, और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हम लोग का। अब इसमें घटाओ, 14 माइनस 9 5, और ये बचा 8, और नीचे 8 प्लस 9 17 5 ज़ा 85, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जो आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग का 5 आ गया, है ना। x का वैल्यू 5 आ गया। हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, बस x का जो इसका कोफिशिएंट है, जो फॉर्मूला है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग पुट कर लिए, मतलब उसको सॉल्व कर लिए। अब y का देखते हैं। y के लिए क्या बोले थे, y को इस तरह से ढकना है। अब यहाँ इधर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, यानी कि यहाँ c1 है, c1a2 माइनस ये क्या है, c2 है, c2a1 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को इस तरह से ढक देना है, तो ये a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1। और इसको सॉल्व करते हैं। c1 देखो कितना है, c1 3 है, 3 इंटू a2 कितना है, a2 4 है, माइनस c2 माइनस 47 है, इंटू a1 3 डिवाइडेड बाय a1 कितना है, 3 है,
अब B2 कितना है, B2 भी 3 है, माइनस A2 कितना है 4 है, और B1 कितना है -2 है। अब देखो यहाँ पर 3 4 जा 12 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 बाई 3 3 जा 9, ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो गया। अब इसको सोल्व करो, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 1 5 और ये 1 153 और ये हो जाएगा 17। 17 से इसको कट करेंगे 9 टाइम्स में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आप लोग जितना हो सके इसको देखें, है ना, समझे, कंसेप्ट को क्लियर करें और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मेथड का क्वेश्चन बनाएं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करें, है ना, और जहां समझ में नहीं आ रहा है उसमें कमेंट भी करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।